हेलो एवरीवन। आज हम न्यू टॉपिक क्लासेस ऑफ कंपनी स्टार्ट करेंगे। देखिए, कंपनीज़ एक्ट 2013 में कंपनीज़ को काफ़ी टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया गया। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी में भी 1% कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, जो डिपेंड करता है कि उसके कितने मेंबर्स उसे ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, लाइबिलिटी के बेस पर अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय बोथ शेयर्स एंड गारंटी हो सकती है। कंट्रोल के बेसिस पे हो सकती है क्लासीफाई एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ऐसी और भी बाकी बहुत सारे तरीके से हम कंपनी के टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी जो है जिसके बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़। हम कंपनी को डिवाइड कर रहे हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइबिलिटी के बेस पर कौन कौन सी कंपनीज हो सकती है। तो फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। देखिए, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है कितनी है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मींस जितने वो कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है, वो है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मींस 10 लाख अमाउंट ऑफ शेयर जो है ए लिमिटेड कंपनी की मैक्सिमम जो है वो इशू कर सकती है। अब कंपनी ने इशू कितने करे, कंपनी ने इशू करे एक टाइम पे 5,000 शेयर्स, और बोला कि 5,000 शेयर्स जो हैं पर शेयर की अमाउंट 100 है। मींस 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 5 लाख के शेयर्स हैं जो उन्होंने इशू कर रखे हैं। पर कंपनी ने बोला क्या कि अभी आप हमें पर शेयर के केवल ₹80 दे दो। ठीक है, पर शेयर के कितने दे दो, ₹80, और बाकी ₹20 जो हैं पर शेयर के वो हम आपसे जब टाइम आने पर ले लेंगे। तो एक बंदा था राम। तो राम ने जो है ए लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लिए, जो टोटल कितने के थे, 10,000 रुपीज़ के थे। यानी पर शेयर उसने जो है ₹100 का था और 1,000 शेयर खरीदे, तो 10,000 रुपीज़ के टोटल शेयर थे। अभी कंपनी ने कितने मांगे, ₹80 मांगे हैं पर शेयर के। तो राम ने अभी पे कितने करे हैं, 100 शेयर का, ₹100 का जो शेयर था उसके ₹80 पर शेयर के हिसाब से उसने पे कर रखे हैं। मीन्स उसने ₹8,000 पे कर रखे हैं अभी। और उसने अभी बाकी जो उसकी अनपेड वैल्यू है शेयर्स की, वो कितनी है, ₹2,000 उसने पे करने होंगे जब भी कंपनी मांगेगी उससे। तो वो ₹2,000 राम की अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है। तो अगर कंपनी मान लीजिए लिक्विडेट हो जाती है, तो राम की लाइबिलिटी कितनी होगी। मींस उसने कंपनी को मैक्सिमम कितने रुपए देने होंगे, जितने उसके शेयर्स की अनपेड वैल्यू है। मींस ₹2,000 मैक्सिमम उसने कंपनी को लिक्विडेशन के टाइम पे देने होंगे। फिर वहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि कंपनी पर कितना लोन है, कितनी लाइबिलिटी है। इससे राम को या उसकी पर्सनल एसेट जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राम को इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी पे कितनी लाइबिलिटी है। उसको मतलब है कि केवल ₹2,000 जो हैं वो उसने पे करने होंगे जब भी कंपनी मांगेगी। तो ये होता है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। देखिए यहाँ पे लिख रखा है ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी, 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 लाख के शेयर्स थे। इशू कितने करे थे, ए लिमिटेड ने 5,000 शेयर इशू करे थे, ₹100 ईच के थे जो। तो 5 लाख के शेयर उसने इशू कर रखे थे एक साथ, जिसमें से राम ने परचेज करे कितने, 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी 10,000 के जो शेयर्स थे वो राम ने परचेज करे थे, जिसमें से उसने पे कितने कर रखे थे कंपनी को, ₹80 पे कर रखे थे हर शेयर के, यानी 100 शेयर के। तो ₹8,000 उसने पे कर रखे थे। तो उसकी अनपेड वैल्यू जो थी वो थी ₹20 ऑफ ₹100 ऑफ ईच ऑफ 100 शेयर्स, यानी ₹2,000 उसकी अनपेड वैल्यू थी जो कंपनी उससे मांगेगी, या कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो उसकी लाइबिलिटी जो बनेगी वो कितनी होगी, ₹2,000। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी दैट इज लिमिटेड बाई शेयर्स इज रेफर्स टू अ कंपनी दैट हैज़ the liability of the members limited by such an amount that is unpaid on their respectively held shares. The company can enact this liability while the company is in existence or as it is ending.
तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के क्लॉज 22 में आपको इसकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है उसकी डेफिनेशन मिल रही है, जो कह रहा है कि कंपनी जिसकी लाइबिलिटी है ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है बाय सच एन अमाउंट, उस अमाउंट से लिमिटेड है जो उनकी अनपेड वैल्यू है उनके शेयर्स पे, और वो उनसे कंपनी जिस टाइम कंपनी चल रही है तब भी मांग सकती है, और जब कंपनी अगर कभी लिक्विडेट हो रही है, ख़त्म हो रही है कंपनी, उस टाइम पे भी कंपनी उनसे मांग सकती है। यानी चलते चलते जब एग्जिस्टेंस में है कंपनी तब भी मांग सकती है वो राम से 2000 रुपीज़, और अगर कंपनी बंद हो रही है तो उस टाइम पे भी मांग सकती है कंपनी उससे। तो शेयर होल्डर पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ नॉट लायबल फॉर कंपनीज डेप्ट। शेयर होल्डर की जो पर्सनल लाइबिलिटी है, यानी राम की जो पर्सनल लाइबिलिटी है, वो वो नहीं देखी जाएगा। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि कंपनी पे कितना उधार है, तो राम ने कुछ नहीं देखना हो, राम की कोई गाड़ी घर कुछ नहीं बेचा जाएगा, राम से केवल 2000 रुपीज़ लिए जाएंगे, हो गया। The ownership of asset of the company as well as the liability of the company is his own and not of his shareholder और member। तो वही बात की जो ओनरशिप जो है एसिड्स की, कंपनी के जो एसिड हैं उनकी ओनरशिप किसकी है, वो एसिड जो वो प्रॉपर्टी है कंपनी की, कंपनी के नाम पे, वो प्रॉपर्टी जो है सब कंपनी की है, ना कि उसके शेयर होल्डर्स की। उन्होंने रुपए दिए हैं, उन्होंने शेयर खरीदे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की प्रॉपर्टी शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी हो गई, नहीं। ऐसी जो कंपनी की लाइबिलिटी है, जो कंपनी के डेब्ट्स हैं, वो सब भी कंपनी के हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स के नहीं है। यानी कंपनी ने उन्हें पे करना है, शेयर होल्डर्स ने केवल जहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी वहाँ केवल अपनी शेयर्स की अनपेड वैल्यू पे करनी है, केवल उतनी लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की। तो ये था हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए कंपनी जब बनी तो उसमें अपना जो है एमओए बनाया होगा। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए क्या है, एमओए चार्टर ऑफ द कंपनी होता है, मतलब कंपनी कैसे वर्क करेगी, और बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उसमें एमओए में जो लिखी जाती हैं, जो हम आगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लास में करेंगे डिटेल में सब कुछ ये। पर यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि इंडिया किसके हिसाब से चलता है, इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, तो उसी तरह कंपनी किस बेस पे चलेगी, कंपनी अपने एमओए में जो लिख रखे हैं उन सब के बेस पर चलेगी। तो उसके एमओए में जो है राज नाम का एक बंदा है, उसने बोल रखा है कि जब कंपनी ये वाउंड अप होगी कंपनी, अगर कभी हुई वाउंड अप, तो उस टाइम पर मैं अपने पर्सनली जो है 5000 रुपीज़ दे दूंगा। ये यहाँ लिक्विडेट होने की नौबत आई तो मैं खुद से 5 लाख रुपीज़ की गारंटी देता हूँ। और उस साथ के जो दूसरे वो होते उसके उनको बोला उसने कि आप हमारे साथ बिजनेस करिए, गारंटी मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ 5 लाख की। तो फिर ठीक है, कंपनी जो है चल गई, पर किसी रीज़न से कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि कंपनी काफ़ी जो है लॉस में चली गई और लिक्विडेट होने की स्टेज आ गई। तो अब यहाँ पर जो राज है वो लायबल है, उसकी जो लाइबिलिटी कितनी अमाउंट की है राज की, उसकी लाइबिलिटी होगी 5 लाख रुपीज़ की। अब कंपनी पर कितना कर्जा है ये नहीं देखा जाएगा यहाँ पे भी, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में ये नहीं देखा गया कि कंपनी का कितनी लाइबिलिटी है, वैसे ही यहाँ पे भी ये नहीं देखा जाएगा कि कंपनी की कितनी लाइबिलिटी है। राज ने जितनी की गारंटी दी है यानी 5 लाख की, वो उसके लिए लायबल है बस। तो ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये इसको डिफाइन किया गया है इन क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिफाइंस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एज अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर किसके लिमिटेड किसके द्वारा की गई है, मेमोरेंडम में जो अमाउंट लिखी गई है एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। कब, जब वो वाउंड अप होगी उस टाइम पे उनको वो कंट्रीब्यूट करनी होगी वो अमाउंट जिस चीज जितनी उन्होंने उसकी गारंटी दे रखी है मेंबर्स ने। तो
इसके बाद क्या है, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उसके भी दो टाइप्स हैं, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो अब देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं। फर्स्ट हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। देखिए पहले देखते हैं कंपनी विद गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। पहले कौन सा देख रहे हैं हम, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स मिलकर किसी ने 5 लाख की गारंटी दे दी, किसी ने 2 लाख की, किसी ने 10 लाख की। तो ऐसे सब मेंबर्स जो हैं कुछ गारंटेड अमाउंट रखते हैं कि हम इतनी अमाउंट की गारंटी देते हैं। अगर इस कंपनी में शेयर जो है शेयर्स नहीं होते, बस गारंटी दी है मेंबर्स ने। यहाँ पे शेयर्स नहीं है कंपनी के, केवल जो मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ कुछ अमाउंट की गारंटी दे रखी है कि अगर ये बंद होती है तो हम इतनी इतनी अमाउंट देंगे। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल में क्या होगा, देखिए नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में क्या है कि शेयर कैपिटल नहीं है, केवल गारंटी दे रखी है एक अमाउंट की मेंबर्स ने। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल में क्या होगा, देखिए जैसे एक बंदा है शुभम, उसने एक कंपनी में गारंटी दी कि अगर कंपनी कभी लिक्विडेट होती है तो मैं 2 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा। मतलब उसने 2 लाख रुपीज़ की गारंटी दे दी। अब क्या था, इस कंपनी के जो शेयर्स इस कंपनी के शेयर्स भी थे, ठीक है। इस कंपनी ये जो कंपनी है शेयर्स भी इशू करती थी, तो कंपनी ने अपने शेयर्स भी इशू कर रखे थे। तो शुभम ने 2 लाख की तो वो दे रखी है गारंटी, साथ में शुभम ने 50 शेयर्स परचेज कर लिए, जो कि हर शेयर 100 रुपीज़ का था। और जब शेयर परचेज करे तो उसने पेड कितना करा, पर शेयर के 100 में से केवल 50 रुपीज़ यानी कि आधी अमाउंट पर शेयर की पेड कर दी, और आधी अमाउंट पर शेयर की जो है वो अनपेड वैल्यू है अभी। तो अब अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो शुभम की लायबिलिटी क्या होगी, शुभम की लायबिलिटी होगी 2 लाख, जो उसने 2 लाख रुपीज़ की जो उसने गारंटी दी है, प्लस 2500 रुपीज़ यानी कि 50% जो अनपेड वैल्यू है उसके शेयर्स की, वो 2500 रुपीज़। ये दोनों ही गारंटेड अमाउंट, दोनों जो है गारंटेड अमाउंट है पहली, और दूसरी जो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है, दोनों उसकी लायबिलिटी होंगी। कौन सा केस है ये, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल में। तो एक पॉइंट क्या है कि कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स हो, चाहे चाहे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, ओनर्स या जो मेंबर्स की लायबिलिटी है, दोनों ही केसेस में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में भी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी, जो ओनर्स की लायबिलिटी है दोनों केस में लिमिटेड है। कम लायबिलिटी जो है दोनों मेंबर्स की वो लिमिटेड है। और जो हमारी गारंटेड बाय लायबिलिटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, जो हमारी जो कंपनी गारंटीड बाय लायबिलिटी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है केवल गारंटी है, तो उसमें क्या हो रहा है कि शेयर कैपिटल तो है नहीं कोई, और जो मेंबर्स हैं वो गारंटी दे रहे हैं, और गारंटी कब की हो देंगे, वो गारंटी वो फ्यूचर की दे रहे हैं। तो इससे एक बात क्या समझ आती है कि ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कौन सी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जो कंपनी होंगी वो केवल वहाँ होंगी जहाँ इनिशियल फंड या फिर वर्किंग फंड की या तो ज़रूरत है ही नहीं, या फिर वो किसी दूसरे सोर्स से कंपनी को आ रहे हैं, या जैसे डोनेशन वगैरह से आ रहे हैं, एंडोनमेंट फीस आ रही है या चार्ज से आ रहे हैं, किसी दूसरे सोर्स से आ रही है वर्किंग फंड या इनिशियल फंड की जो उनकी ज़रूरत थी, या फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए कंपनी रुपीस कहाँ से उठाती है, शेयर्स इशू करके, तो शेयर्स तो इशू हो ही नहीं रहे, और जो मेंबर्स हैं वो गारंटी तो दे रहे हैं, पर गारंटी कब की दे रहे हैं, वो फ्यूचर की गारंटी दे रहे हैं। तो ये है, तो ये यहाँ पे वही लिखा है, द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल डज नॉट राइज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड फ्रॉम इट्स मेंबर। अपने मेंबर से तो गारंटेड अमाउंट फ्यूचर के लिए उठा रही है, इनिशियल वर्किंग फंड के लिए नहीं उठा रही। तो देयर फोर सच अ कंपनी मे बी यूजफुल ओनली वेयर नो वर्किंग फंड्स आर नीडेड, जहाँ वर्किंग फंड की ज़रूरत नहीं है, या फिर वेयर दीज फंड्स कैन बी हेल्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, कहीं दूसरे सोर्स से ला रहे हैं, जैसे एंडोनमेंट फीस, चार्ज या डोनेशन एक्सेट्रा वगैरह।
ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी टाइप। पहली टाइप कौन सी थी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरी थी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें दो टाइप्स थे, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड कंपनी। तो देखिए, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। देखिए, अनलिमिटेड कंपनी जो है उसमें क्या होगा कि कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी मेंबर्स की। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो है शेयर्स की अनपेड वैल्यू की लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो गारंटेड अमाउंट है उतनी लाइबिलिटी है लिमिटेड। पर यहाँ जो है अनलिमिटेड कंपनी में कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी मेंबर्स की। जितनी लाइबिलिटी कंपनी की होगी वो लाइबिलिटी उसके मेंबर्स की भी होगी। मींस कंपनी ने 10 करोड़ का लोन लिया है तो उसके मेंबर्स लायबल होंगे उस लोन को पे करने के लिए अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। चाहे फिर उसके मेंबर्स को वो लोन पे करने के लिए अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसी को क्यों ना बेचना पड़ रहा, मतलब यहाँ पर मेंबर्स पर्सनली लायबल हैं कंपनी की लाइबिलिटी के लिए। उनके घर, कार्स, ये चीज़ें भी बेची जा सकती हैं। अब एक चीज़ देखिए कि मान लीजिए कंपनी के 3 मेंबर्स हैं, ए बी एंड सी, और कंपनी की लाइबिलिटी थी 15 लाख रुपीज़। तो लिक्विडेशन के टाइम पे क्या हुआ, 15 लाख रुपीज़ पे करने थे ए बी सी ने, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी थी। जितनी कंपनी की लाइबिलिटी है उनकी उतनी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है। तो इन्होंने 15 लाख रुपीज़ तीनों ने जो है वो पे करने थे लिक्विडेशन के टाइम पे। तो ए जो था उसने फुल अमाउंट यानी कि पूरे 15 लाख रुपए जो है पे कर दिए। तो क्या ए के पास राइट है कि वो 10 लाख रुपीज़ जो है, क्योंकि 5 लाख 5 लाख 5 लाख तीनों के होने चाहिए थे, 15 लाख तब हो जाते। तो पर ए ने पूरे 15 लाख पे कर दिए। तो यहाँ पे ये है कि क्या ए जो वो 10 लाख रुपीज़ हैं वो बी और सी से ले सकता है लीगली? तो इसका आंसर है हाँ, ए के पास राइट है इस चीज़ का कि वो बी से 5 लाख और सी से 5 लाख रुपीज़ ले सकता है। यानी जो है वो बराबर बराबर तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। 15 लाख है तो 5 5 5 तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर जैसा मेमोरेंडम में लिखा होगा उस कंपनी के। द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनी डेब्ट्स एंड लाइबिलिटी, बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। ठीक है, लाइबिलिटी के जो मेंबर्स हैं वो एक्सटेंड होगी पूरी अमाउंट, मतलब वही है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह भी सब बेची जा सकती है। ठीक है, और जो एक मेंबर कोई पूरी अमाउंट दे रहा है तो वो दूसरों से ले सकता है लीगली वो अमाउंट। ठीक है, अगर मेमोरेंडम में ऐसा लिख रखा है कि सब बराबर बराबर करेंगे, या फिर जिस तरीके से लिख रखा है मेमोरेंडम में उस तरीके से होगा। तो ये था हमारा थर्ड टाइप जो था अनलिमिटेड कंपनी। तो आज हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। फर्स्ट हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेकंड हो गई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में 2 टाइप हैं, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और थर्ड हो गया हमारा अनलिमिटेड कंपनी। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे किसी टाइप को पढ़ेंगे। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।